चौकी इंचार्ज साहब को मार दिया है। अच्छा, दरोगा साहब को मारा, उन्होंने दौड़ाकर अपनी जान बचाई, इस तरह की खबरें, इस तरह का आप पर आरोप है। इनका अपराध ये था कि ये पार्षद के बेटे बीजेपी। मैं आपका पैर छू के माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा 7 तारीख को पेपर है, मेरा जीवन भैया खराब हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था तो बनारस में एक बड़ी घटना घटी। घटना यह थी कि हिमांशु श्रीवास्तव भाजपा पार्षद के बेटे ने दरोगा को बेरहमी से मारा। दरोगा ने जान बचाकर भागकर अपनी जान बचाई। इस तरह की खबरें चली और इस वक्त मैं मंडलीय अस्पताल में हूँ। बातचीत करने के लिए तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे जिस दरोगा ने आरोप लगाया है, बाकायदे हिमांशु श्रीवास्तव यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगा है, आरोप के आधार पर भी इनके पर मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज कर लिया गया। इनके पिताजी हैं, पहले इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस मामले में इतनी बड़ी मारपीट हुई थी। अभी आपके बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं में दरोगा से मारपीट करने के मामले में। अपना परिचय बताइए, क्या मामला था जो आप जानते हैं? मैं ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्षद हुकुलगंज, नगर निगम वाराणसी। कल हुआ क्या था कि मेरे घर के बगल में पड़े एक सम्मानित व्यक्ति हैं संतोष सेठ जी, उनके पिताजी का देहांत हुआ था। मेरे घर से 7-8 मकान आगे है, इसलिए परिवार में मैं भी गया था, ये भी गए थे। और चूँकि वहाँ लेट था तो हमने इनसे कहा कि बेटा तुम जाओ घर, हम तो यहाँ है ही, हम रहेंगे ही। चूँकि पब्लिक आ रही है, घर में लिखना उखना होता है, आजादी निवास होता, तुम काम करो घर पे। ये जा रहे थे, जो जानकारी हमको बेटे ने दिया, ये जा रहे थे। इनके पीछे कोई मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे। थाना चौक? नहीं, थाना चौक अंतर्गत ना? नहीं, मनगंगा घाट से आगे बढ़े। अच्छा, सतुआ बाबा आश्रम है, उसके पहले की बात है ये। कोई 2 लोग थे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो वो उनके मोटरसाइकिल से आगे से इनके पैर में लगा। तो ये उससे बोले, देखिए हम पहले बता दें कि जो आरोप लग रहे हैं, हम लोग एक शिक्षित परिवार से हैं, न कोई किसी को ज़िंदगी में गाली दिया है, कोई नहीं कर सकता है। और ये इनका 7 तारीख को भी एग्ज़ाम है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसमें जो है कि जब इनके पैर में लगा तो ये बोले कि भैया ऐसा कि इसमें तो यहाँ रास्ता बंद है, अब उधर जाइए। फिर दरोगा जी बोले कि सर मोटरसाइकिल जाने का रास्ता किधर से है? इन्होंने बोला? हाँ, ये पूछिए हमसे। जबकि इनसे उस गाड़ी से मतलब कुछ था नहीं। जो हम लोग जब गए थे तो गाड़ी हरिशन डिग्री कॉलेज में गाड़ी इनकी खड़ी थी और ये चौक से भी निकलते रोड पे जाते अपनी गाड़ी वहाँ से लेते। इतने पे ही चूँकि हमें लगता है कि वो जो दोनों थे वो लोकल थे, और लोकल थे वो चौकी इंचार्ज साहब के परिचित रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि बाद में उन्होंने बताया मारपीट के बाद फिर चौकी इंचार्ज ने इनको ढकेल दिया। और तो क्या मतलब, तो इसी भीड़ में से किसी ने कहा, देखिए भीड़ में हो सकता है कि हमारे मोहल्ले का कोई रहा हो जो जानता, जो जानता हो कि ये पार्षद जी लड़के हैं, तो उन्होंने उस भीड़ में से आवाज़ है कि ये बीजेपी पार्षद के लड़के हैं। इतने में दरोगा जी इनको एक झापड़ मारे और इनके उसके मारने के तत्काल बाद जो भीड़ थी वहाँ की, जो उनके लोग थे, जो उनके गुंडे थे, उन लोगों ने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। किससे गुंडे? चौकी इंचार्ज गुंडे। चौकी इंचार्ज ने कहा कि मेरा पर्सनल फोर्स है, वो प्राइवेट फोर्स है वो। चौकी इंचार्ज ने स्वयं मुझसे कहा है। अच्छा, तो ये बताइए, लेकिन जो खबर थी, खबर के आधार पर ये बताया गया कि 3 लोग थे, एक ही गाड़ी पर थे। दरोगा साहब ने कहा कि उधर से जाने के लिए, विवाद यहाँ से तुला और इन्होंने उनको मारा जब, तो वे भागकर अपनी जान बचाए। इस तरह का जो FIR में जिक्र। भाई हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि अगर 3 गाड़ी था तो आजकल तो पूरे बनारस में कैमरा लगा हुआ है। बड़ा सवाल है भी कि कैमरा लगा हुआ है। जैसे कल उनका कहना था कि मेरे पास CC फुटेज है, तो हमने कहा भाई अब दिखा दीजिए हमको CC फुटेज दिखा दीजिए, तो हम अगर अपने बच्चे की पैरवी करेंगे तो आप मुझे कहिएगा। अच्छा, शराब पी के भी इस तरह? अरे ऐसी कुछ कोई बात नहीं। अच्छा, शराब नहीं पीते? हमारे मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा, आप कुछ पूछ सकते हैं। मैं तो उसका बाप हूँ, मैं तो जो कहूँगा तो आपको लगेगा कि हम गलत बोलेंगे। आपको पता है कि मुकदमा जो दर्ज किया गया गंभीर धारा? जी, गंभीर धारा में किया गया। इनका अपराध ये था कि ये पार्षद के बेटे, बीजेपी पार्षद के बेटे हैं। एक अपराध इनका ये था। दूसरा था कि और जब दरोगा जी ने इनको छुड़ाया, बता रहे थे ये दरोगा जी से, इन्होंने कहा भी कि अंकल आप ही तो मुझे छुड़ाए उनसे, नहीं तो उसको तो मुझे मार डालते। मतलब व्यक्तिगत तौर पे लिया गया है? नहीं, मतलब दरोगा जी ने ही इनको छुड़ाया भी भीड़ में से।
भीड़ से छुड़ाया, भीड़ से छुड़ा करके फिर एक लकड़ी की दुकान के पास ले गए, अपनी वर्दी वहीं उतार रखे, गर्मी की वजह से अपनी वर्दी उतार रखे। फिर उसके पहले वो भीड़ में ही माफ़ी मांग लिया था। ये कहा कि सर ऐसा अंकल ऐसा है कि आपने हमको बचाया है, हम आपको क्यों मारे जाएंगे, लेकिन अगर भीड़ में हाथ पर चलने में अगर आपको लग गया होगा तो हम क्षमा चाहते हैं। हाँ अंकल, हमारा 7 तारीख को परीक्षा है। तो दरोगा साहब ने क्या कहा? बस खींच के ले गया, नहीं हम तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि बेटा मुझे जानकारी थी कि बेटे की परीक्षा है। फिर वहाँ पे जब लकड़ी के स्टॉल में पहुँचे हैं तो वहाँ भी हमने उनसे कहा, हमने कहा कि दरोगा जी मैं पार्षद हूँ, मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे बेटे हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कहिए तो मैं आपका पैर पकड़ लूँ, बेटे की परीक्षा इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा ही। आपके साथ भी गाली गलौज का आपने? हाँ, और जब उन्होंने से माफ़ी की बात की तो वो बोले माफ़ी की माँ, फिर वो डांट हो गया। फिर उसके बाद जो है कि वहाँ इंस्पेक्टर साहब है, इंस्पेक्टर साहब इनको लेके अपने साथ चले गए थाने पे। जब हम लोग थाने पे पहुँचे तो मालूम हुआ कि इन्होंने चौकी इंचार्ज साहब को मार दिया है। अच्छा, मतलब पहले आपको नहीं पता था कि हमें नहीं पता था। इनसे बोले थे वो, इनसे बोले कि तुमने हमको थप्पड़ मारा है, तो ये चूँकि वही क्षमा मांग लिए थे, कहा कि अंकल आप हमको हमारी जान बचाए हैं, जब भीड़ हमको मारी थी तो आप ही मुझे बचाए हैं, तो हमको क्यों मारे जाएंगे आपको। हो सकता है कि हाथ पर चलने में लग गया। मतलब न दोनों जो 2 युवक बाइक सवार थे, न इनके साथी थे, न गाड़ी इनकी थी, लेकिन खबर ये है कि जो गाड़ी सवार 3 युवक थे, एकदम गलत, तीनों ने मिलकर मारा। एकदम गलत है। पहली बात तो अभी हाँ, जब आदमी पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, आदमी पैदल नहीं चल पा रहा तो वो बाइक लेके कैसे मैदानी से, जब रास्ता बंद है, बाइक नहीं जा रहा है, तो वो बाइक चौड़ी गली में कैसे लेके चला जाएगा मनगंगा घाट तक? हमको ये समझ नहीं आ रहा। और फिर चौकी इंचार्ज साहब से क्या दुश्मनी हम लोग की है कि इतना बुरा भाई को मेरे फंसा देंगे हैं? मैं भी हूँ, मैं भी मिट्टी में गया था, मैं अपनी गाड़ी हरिश्चंद्र स्कूल के पास खड़ा करके पैदल गया। जब आदमी, वो लोग खुद जान रहे हैं कि गाड़ी नहीं, एक तो पैर रखने की जगह नहीं, तो गाड़ी कहाँ से कोई, लेकिन गाड़ी जो था उसका उसी जगह लोकल का लड़का का था, इसकी गाड़ी नहीं थी। ये जान लीजिए, हम इतना कह सकते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी लेके गया था, पैदल मुझे 1 किलोमीटर जाना पड़ा। अच्छा, हिमांशु कौन है? मेरा छोटा भाई है, पड़ोसी है। अभी देखिए, अभी हम हिमांशु से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, एक सवाल इनसे पूछेंगे। अभी देखिए इनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात है हिमांशु जी, जो खबर है और जो तहरीर है आप पर FIR जो दर्ज की गई है, उसमें बाकायदे बताया गया है कि आप बाइक सवार थे, 3 लोग थे, आप वहाँ पे धौस इस तरह का कुछ जमाए, उसके बाद आपने दरोगा साहब को मारा, उन्होंने दौड़ा कर अपनी जान बचाई। इस तरह की खबरें, इस तरह का आप पर आरोप है, क्या कहेंगे आप? पूरी तरीके से मैदागिन, गदौलिया, चाहे मनकनका द्वार, उस सब जगह गाड़ी का प्रवेश बंद था। तो सबसे पहले बताइए हम गाड़ी लेके जाएंगे कैसे? और जहाँ तक बात रही, मैं आ रहा था, मेरे पैर पे वो कोई व्यक्ति था वहाँ का, उसी गाड़ी लगी, मैं पैदल था, मेरे साथ एक लड़का और था। तो हम बोले भैया देख के चलाइए, तो बहस करने लगा, कह रहा तब कहाँ से जाएँ, तुम्हारे सर पे से जाए। तो मैं जाके दरवाजे से पूछा कि सर ये गाड़ी जाने का रास्ता किधर से है? तो बोले रास्ता बंद है सारा। तो हम बोले तब ये गाड़ी कैसे जाएगी? तो उतने पे मुझे धक्का दे दिए हैं, एक थप्पड़ खींच के मार दिए, और उनके थप्पड़ मारने के तुरंत बाद ही 2-3 लोग जो उनके पास वो रास्ता खाली कराने में सहयोग कर रहे थे, वो विभाग के थे कि कहाँ के थे इसकी मुझे जानकारी नहीं, उन्होंने मुझे और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर मारा है। मुझसे चला जा रहा है भैया, कल रात भर मुझे ऑक्सीजन लगा, सुबह 11 बजे मेरा ऑक्सीजन हटा है। और उसके बाद पूरा ये देखिए मेरे यहाँ निशान पड़ा हुआ है, सर कटा हुआ है, यहाँ सूजा हुआ है, अभी दाढ़ी छिलवा रहे तो ये कटा। कौन मारा? चौकी इंचार्ज और उनके साथ 2-3 लोग थे। चौकी इंचार्ज ने 2 थप्पड़ मारा, फिर बाद में उन्होंने मुझे बचाया भी उस भीड़ से। और उस भीड़ में बचाव में अगर वो बोले तुम हमको मारे हो, तो हम तुरंत बोले कि भैया भीड़ में अगर लगा है मैं आपका पैर छू के माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा 7 तारीख को पेपर है, मेरा जीवन भैया ख़राब हो जाएगा। उसके बाद माँ की गाली दे कर तुम्हारे जीवन की ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे। किस तरह का पेपर है? मेरा 7 तारीख को RPF SI की रनिंग भी है और विद्यापीठ में भी मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं तो कोई एक एग्ज़ाम छोड़ता ही छोड़ता, लेकिन अब तो मेरा दोनों एग्ज़ाम छूट जाएगा। मैं विद्यापीठ में छात्र हूँ, मेरा 7 तारीख को वहाँ पेपर है और गोरखपुर में मेरी रनिंग है। शराब की भी बात आई है? मेरा टेस्ट करा लें भैया, अगर मेरे बॉडी में कभी कोई हो, जब वो कल नशे में करें तो अभी जाँच कराएंगे तो आएगा ना, करा लें मेरा टेस्ट। अगर मेरे शरीर में अल्कोहल आ गया तो। आप नशा करते हैं? कोई नशा नहीं भैया, मैं रामलीला समिति का व्यास हूँ, सर्वेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी हूँ। मतलब आप पर आरोप लगाए? आरोप झूठा, पूरा निराधार आरोप है।
गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, इसका परिणाम आप जानिए। पूरी फंसाने का नतीजा है बस कि मैं कैसे भी अपना परीक्षा नहीं दे पाऊँ, मेरा जीवन खराब हो जाए। खाली ये बात कि मैं भाजपा पदाधिकारी हूँ, मेरे पिताजी पार्षद हैं। अब वो पार्टी के खिलाफ पूरी साजिश है कि कैसे पार्टी को बदनाम कर दें। देखिए, बीते कल जिस तरह से मारपीट हुई थी, दरोगा ने आरोप लगाया कि हमें पार्षद के बेटे हिमांशु श्रीवास्तव ने मारा पीटा, किसी तरह जान बचाकर वे भागे। सबसे बड़ा सवाल है, इनके पिताजी ने आरोप लगाया हिमांशु श्रीवास्तव के कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कैमरे की जांच कराई जाए और साजिश के तहत एफआईआर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमांशु श्रीवास्तव का 7 तारीख को पेपर है और उन्होंने कहा है कि हिमांशु से कहा है दरोगा साहब ने कि हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। इस तरह का हिमांशु श्रीवास्तव ने आरोप लगाया। अब देखते हैं उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।